हेलो फ्रेंड्स, माई सोल पर्पस माई सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, ये है एक चैनलिंग मैसेज, राइट। पर ये चैनलिंग डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन की चैनलिंग बिल्कुल नहीं है। होपफुली कोई फैसिनेशन नहीं है इस चैनलिंग में, बट उससे कुछ बहुत ज़्यादा। अभी काफ़ी सारे शिफ्ट्स निकले हैं, हम सब ने ग्रेट कंजक्शन को पास किया, ओके। एज ऑफ एक्यूरियस, सब बहुत सारी चीज़ें शिफ्ट्स हमने 11-11 पोर्टल और 12-12 पोर्टल और बहुत सारे शिफ्ट को हमने पार किया। और हम लोग शिफ्ट्स की बातें कर रहे थे। शिफ्ट्स की बातें मतलब हमारा एसेंशन, दैट्स इट। तो अब चैनलिंग क्या है दोस्तों? चैनलिंग ये है कि बिल्कुल आप लोगों की लाइफ में अभी काफ़ी सारे ट्रिगर्स आने वाले हैं और कईयों की लाइफ में ट्रिगर्स हो रहे होंगे। डेफिनेटली असेंशन होना है तो ट्रिगर्स आने ही हैं, राइट। बट लेट अस नो द रीज़न वाई ये ट्रिगर्स आते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग समझते हैं 3D रियलिटी एंड 5D रियलिटी, व्हाट इज 3D रियलिटी? रियलिटी दैट इज कनेक्टेड विद योर 5 सेंसेस। अगर हमने आंखों से देखा है, हमने कानों से सुना है, हमने हाथ से छुआ है, ठीक है, तो वो ही सच है, राइट। बट कुछ रियलिटी जो इन 5 सेंसेस से ऊपर होती है, दैट इज लव, पीस, हैप्पीनेस, अबैंडेंस, राइट, जो दिखती नहीं है बट जो बहुत ही ब्यूटीफुल फीलिंग्स होती हैं, दैट इज 5D रियलिटी। और जब हम इन 3D मटेरियल थिंग्स से ऊपर उठ के, इन 5 सेंसेस के प्रूफ से ऊपर उठ के जब हम 5D रियलिटी में पहुंच जाते हैं, हम वी फाइंड हैप्पीनेस इन द नेचर, वी फाइंड हैप्पीनेस इन द लव, ओके। हमको नेचर से प्यार होता है, बहती हुई नदी से प्यार होता है, आकाश में देखना अच्छा लगता है, हमें तितलियाँ अच्छी लगती है, हमें बगीचे अच्छे लगते हैं, हमें फूल अच्छे लगते हैं। और कहीं ना कहीं इन सब में हम गॉड की क्रिएशन को फील करते हैं, गॉड की प्रेजेंस को फील करते हैं, एंड वी लव टू डू लव विद एवरीवन, ओके। डेफिनेटली यू आर इन द 5D कॉन्शियसनेस। फिर ट्रिगर क्यों हो रहे हैं? हमने ऐसा क्या कर दिया जो हमें ट्रिगर्स मिल रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि आपके जो बाहर के लोग हैं, राइट, वो अभी 3D कॉन्शियसनेस से ऑपरेट कर रहे हैं। उनका डायमेंशन आपकी तरह रेज नहीं हुआ है, उनका डायमेंशन शिफ्ट नहीं हुआ है। एंड व्हेन द पीपल ऑफ 2 डिफरेंट डायमेंशंस, उनकी ट्यूनिंग तो हो ही नहीं सकती, दे विल ट्रिगर, दे विल नॉट रेजोनेट, ठीक है। तो जब भी हम एक डायमेंशन से गुजरते रहते हैं, हम एक एसेंशन से गुजरते रहते हैं, उस टाइम पे हमारी ट्रिगर्स होना बहुत ही कॉमन है। हमको लगेगा कि आई डोंट नो, क्या मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, ये मुझ पे इतना क्यों चढ़े जा रहा है, ये मुझसे ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, ये मुझ पे इतना हाइपर क्यों हो रहा है, राइट, ये मुझ पे चिल्ला क्यों रहा है, ये मुझे इतना डोमिनेट क्यों कर रहा है, फॉर नो रीज़न। लाइक आपकी ज़िंदगी में इस वक्त कुछ ऐसा होने वाला है कि जिसको आपको लगेगा कि अब तो मैं अपने पे काम कर चुकी हूँ, अब तो मैंने सारा ब्लॉकेजेस और इश्यूज अपने हील कर लिए, फिर ये लोग मेरे पर क्यों चढ़ रहे हैं? मैडम ने तो रिएक्ट करने को मना किया है कि यू आर नॉट अलाउड टू रिएक्ट। मैडम ने तो ये कहा है कि वी आर इन अ ट्रेनिंग पीरियड, ओके, वी हैव टू ऑब्जर्व ओनली, वी हैव टू। जब हम इस जर्नी में होते हैं तो हमको सिर्फ अपने कर्मास पे चेक करना है कि अब तो कर्मा क्लियरेंस तो कर लिया बाबू, लेकिन अब आगे हमें नए कर्मा क्रिएट नहीं करना है, राइट। तो मैम ने कहा है तो मैं तो कर्मा भी क्रिएट नहीं कर रही हूँ, और मैडम ने ये कहा है कि जो भी इश्यूज होते हैं उनको रिएक्ट नहीं करना है, उनको सिर्फ ऑब्जर्व करना है। तो मुझे तो समझ में नहीं आया, एक बंदा कहीं से आया, उसने मुझे ट्रिगर कर दिया, अब इसमें मेरा कौन सा ब्लॉकेजेस बाहर आ रहा है, राइट। कुछ ऐसी ही असमंजस में आप लोग फंसेंगे, और इसीलिए मुझे ज़रूरी था आपको ये चैनल करना। ये इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है, इसमें भी आपको कर्मा क्रिएट नहीं करना है, इसमें भी आपको कोई आपके लिए कोई लेसन नहीं है, राइट। बट
हाँ, आपको रिएक्ट नहीं करना है, बिकॉज आपको समझना है कि यू आर शिफ्टिंग टू अदर डायमेंशन, राइट। आपका असेंशन हो रहा है, और एक प्रकार से जब हमारा असेंशन हो रहा है तो वो हमारे लिए फॉरेन डायमेंशंस हैं जो हमसे रेजोनेट नहीं कर रहे हैं, हमसे ट्यूनिंग नहीं कर रहे हैं। आई नो ये बहुत ही बारीक बात है जो कि आई थिंक आप में से किसी को पता नहीं होगी, राइट। लेकिन मेरा काम है आप लोगों को जो नेचर और एनर्जी के बारे में सारी अवेयरनेस देना, क्योंकि यू मस्ट नो कि वी आर ऑल एनर्जीज, वी हैव डिफरेंट वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसीज, राइट। और हर इंसान इस दुनिया में वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी पर ही काम करता है, और जब हमारा डायमेंशन इंक्रीज होता है डेफिनेटली हमारी वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी चेंज हुई है। और जो आपके रिश्ते हैं, जो 3D के रिश्ते हैं, जो कि जिनकी वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी आपसे बिल्कुल अलग है, इस वक्त आप दोनों को आपस में एक जो कहते हैं ना आपस में मिंगल होने के लिए यू हैव टू, थोड़ा सा इस वक्त मैस होगा, उससे घबराना नहीं है, इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है। आप लोग उनसे ट्यून करने की कोशिश कर रहे हो, ये धीरे धीरे हो जाएगा, राइट। बट इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप नए कर्मा क्रिएट करेंगे एंड यू शुड फील डिप्रेस्ड और यू शुड ड्रेन योर एनर्जी बिकॉज ऑफ देम। यू शुड सिंपली लेट गो। ठीक है दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।